जय श्री राधे, जय श्री। आप सभी को गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आषाढ़ महीना चल रहा है, इसमें गुप्त नवरात्र आने वाली है। 4 नवरात्रियां होती हैं, जिनमें 2 प्रगट और 2 अप्रगट। 2 प्रगट वासंतिक चैत्र नवरात्रि, शारदीय आश्विन नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिनमें एक माघ महीने में पड़ती है और एक आषाढ़ महीने में पड़ती है। यह आषाढ़ महीना चल रहा है। आने वाला समय शुक्ल पक्ष का प्रथम प्रतिपदा यानी गुप्त नवरात्र का प्रथम दिन आने वाला है। 26 जून गुरुवार से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रही है, जो कि 4 जुलाई शुक्रवार तक चलेगी। इस गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत जिन लोगों को अनेक समस्याएं हैं, अनेक परेशानियां हैं, उन सब को इस गुप्त नवरात्रि में भगवती का उपासना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। देखिए, एक बात तो हम बता दें, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परेशान नहीं है। हर व्यक्ति दुख से कातर है, परेशान है। परेशानी को दूर करने के लिए यत्र तत्र भ्रमण करता है, लेकिन कभी अपने अंदर अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को केंद्रित करने का, उस पर ध्यान रखने का कार्य नहीं करता है। परेशानी तब तक है कि आप अपनी सोई हुई उस शक्ति को जब तक जागृत नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके जीवन में परेशानी है। आप उस शक्ति को जागृत कर लेते हैं, फिर आपकी परेशानी मिट जाती है। और सोचिए, इस विषय को विचार करिए। आपका मन रूपी जो शक्ति है, वो जब इधर उधर भ्रमण करता है, इधर उधर की यात्राएं करता है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करता है, तब आप परेशान होते हैं। लेकिन जब वही मन एकाग्र हो जाता है और किसी एक निश्चित वस्तु पर टिक जाता है, तब आपका मन लगते ही आपके समस्त कार्य भी संपादित हो जाते हैं, आपके विघ्न भी दूर हो जाते हैं। इसी का नाम शक्ति होता है। वह ऊर्जा हमारे अंदर होती है। हम ऊर्जा को इधर उधर खोजने में अपना व्यर्थ का समय गंवाते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप तीर्थाटन ना करें, संत महापुरुषों के दर्शन ना करें, सर्वत्र जाएं, लेकिन कभी कभी बैठ करके आत्मचिंतन भी करें, अपने शक्ति की भी आराधना करने का प्रयास करें। और शक्ति की उपासना करने का सबसे उत्तमोत्तम समय कहा जाता है नवरात्र के यह पर्व, जो कि अप्रगट जो गुप्त नवरात्रियां होती है, विशिष्टतम समय होता है। गुप्त का अर्थ होता है गोपनीय। भगवती की उपासना करने के लिए गोपनीय से गोपनीय मंत्रों का जप करने के लिए, स्तोत्रों का पाठ करने के लिए उपासना पद्धति है, उसका हमें आश्रय लेना चाहिए, उधर चलना चाहिए। जब आप गोपनीय वस्तु को गुप्त रखते हुए भगवती की आराधना करते हैं, आप और भगवती के बीच में कुछ छिपा नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया भर के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा गोपनीय मंत्र, ऐसा गोपनीय स्तोत्र स्तुति भगवती की आराधना में लगाइए। अपने घर में कलश का स्थापन कीजिए, भगवती को विराजमान कीजिए, जवारे बोइए और डट जाइए भगवती की आराधना करने में। आप अपना व्यापार करते रहें, घर के कार्य करते रहें, समस्त व्यावहारिक कर्म करते रहें, लेकिन इस गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत आप लोग भगवती के लिए भी अपना अमूल्य समय निकालें और चाहे थोड़ी देर ही सही भगवती की आराधना करिए। देखिए, मार्कंडेय पुराण से प्राप्त हमें दुर्गा सप्तशती यह ग्रंथ, इसके अंतर्गत आपको अनेक स्तोत्र प्राप्त हो जाए। कवच है, कीलक है, अर्गला है, सप्तश्लोकी दुर्गा है, आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र है, आप देवी सूक्त है। आप इन सब स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं, नियमित पाठ कर सकते हैं। किसी एक स्तोत्र का पाठ करते हुए भी आप नवरात्रि में आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके पास कोई भी स्तोत्र नहीं है, आप संस्कृत नहीं जानते हैं, नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह मंत्र बहुत उत्तम मंत्र माना जाता है। 9 अक्षरी मंत्र है, भगवती को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। नहीं है आपके पास समय, आप 10 मिनट बैठ करके और लाल आसन बिछा करके और थोड़ा शरीर को शुद्ध करके, पवित्र करके, लाल वस्त्र धारण करके, माथे पर लाल टीका लगा करके भगवती की इन स्तोत्रों का पाठ करें, अर्थात रुद्राक्ष की माला लेकर के भगवती के इस नवारण मंत्र का जप करो। दैनिक यानी कि जब से नवरात्रि प्रारंभ हो, जब तक नवरात्रि रहे, डट करके जप करो, स्तोत्रों का पाठ करो। और जैसे ही 4 जुलाई शुक्रवार का दिन आए, आप भगवती के उसी मंत्र से कुछ आहुतियां छोड़ो। 9 कन्याओं को भोजन करा करके, उनको पूजन करके, उनको तिलक दक्षिणा करके आप अपने अनुष्ठान को परिपूर्ण करो। यह सरलतम विधि मैंने आपको बताई है, जो हर गृहस्थ कर सकता है, अथवा जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तनिक भी अपने जीवन में 10 मिनट का भी समय नहीं निकाल सकता है, उसको ब्राह्मणों का उपयोग करना चाहिए। हमारे श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ में, श्री धाम वृंदावन में हर नवरात्रि पर भव्य अनुष्ठान होते हैं। ब्राह्मण लोग बैठते हैं और अनेक यजमानों के लिए सतचंडी, सहस्त्र चंडी, दुर्गा सप्तशती के साधारण अथवा संपुटित पाठ करते हैं, नित्य नवारण मंत्र का जप करते हैं। आपको जिस हेतु, जिस कामना से भगवती की आराधना करानी हो, अनुष्ठान कराना हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
आपके लिए इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना की जा सकती है। आप करें अथवा करवाएं, पर गुप्त नवरात्रि के इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। कोई भी नवरात्रि हो, चारों नवरात्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे आपने सबके जीवन में अनेक अनेक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए दुनिया भर के उपचार होते हैं। बीमारी यानी पर औषधि हम प्राप्त करते हैं, तब बीमारी दूर होती है। उसी प्रकार सांसारिक व्यवहारिक कार्यों में आने वाले विघ्नों को शमन करने के लिए, वह चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे न्यायालय के रूप में हो, चाहे शत्रु के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो, घर में परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, घर में कलह मचा रहता है, अशांति बनी रहती है, उन सबको दूर करने का एक सरलतम मार्ग है। इन नवरात्रियों में हमें कोई ना कोई दिव्य अनुष्ठान अपने लिए करना चाहिए अथवा करवाना चाहिए। और खास करके जब गुप्त नवरात्रियां हो तो गोपनीय से गोपनीय उस शक्ति को जागृत करने के लिए भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों को मैं पुनः बता दूं कि 26 जून गुरुवार से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 4 जुलाई शुक्रवार तक गुप्त नवरात्रि चलेगी। आप लोग इन प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत इस गुप्त नवरात्रि के एक एक दिन का महत्व समझें और डट करके अनुष्ठान करें अथवा अनुष्ठान करवाएं। आपको पुनः इस गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।